टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। गैंगस्टर अमन साहब को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जी हां, एटीएस और पुलिस की टीम रायपुर जेल से अमन साहू को रिमांड पर लेकर झारखंड गई थी। तभी पलामू में पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद अमन साहू ने भागने की कोशिश की और पुलिस जवान के हथियार भी छीने थे। पुलिस ने जब अमन साहू को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस और एटीएस की टीम ने फायरिंग की और अमन साहू को मौके पर ही मार गिराया। इस एनकाउंटर में घायल एटीएस के एक जवान को अस्पताल में भर्ती किया गया है और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी और साथ ही अब जो घायल पुलिस के जवान हैं, घायल पुलिस के जवान को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो अमन साहू को मौके पर ही मार गिराया गया। इस एनकाउंटर में घायल एटीएस के एक जवान हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। एटीएस के एक जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो घायल हुए हैं। कुख्यात गैंगस्टर, इससे कनेक्शन काफी दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। विशु शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विशु, पलामू में जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद भागने की कोशिश, जवानों से हथियार छीनने की कोशिश जो अमन है वो कर रहा था, लेकिन जब इस जवाबी कार्रवाई की गई तो उसका एनकाउंटर हो गया। फिलहाल विशु, क्या है वहां पर हलचल और अमन से जुड़े क्या लोगों में कोई हलचल पैदा हुई है? अभी इसको लेकर कोई जानकारी? जी अंशिका, एक बिल्कुल कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर में जो है वो मौत हो गई है। आपको बता दें कि कल उसको पेशी के लिए जो है वो रायपुर से जो है वो झारखंड ले जाया जा रहा था। करीब 148 दिन, करीब 150 दिन जो है वो राजधानी रायपुर की जो है वो जेल में था। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड में उसको जो है वो झारखंड पुलिस रायपुर से रांची ले जा रही थी और इसी दौरान जो है वो पलामू में उनकी जो गाड़ी थी जिसमें वो जा रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके बाद जो है वो अमन साहू जो है वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा और भागने के दौरान उसने पुलिस अफसरों के जो है वो हथियार भी छीन लिया और उसके बाद जो है उन्हीं पर फायर कर दिया। इससे एटीएस के एक जवान जो है वो घायल हुआ है, जिसे जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जब उसने जो है वो फायरिंग पुलिस वालों पर की तो जवाबी कार्रवाई में जो है वो उसे जो है वो पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। आपको बता दें कि उस पर जो है वो 200 से ज्यादा जो मामले हैं वो दर्ज हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो करीब 2.5 साल पहले कोरबा में एक कारोबारी को उसने धमकाया था और फिरौती मांगी थी और उसके दफ्तर के आसपास जो है वो फायरिंग की थी। उसके बाद अभी जब बात करें 13 जुलाई को राजधानी रायपुर के ही तेलीबांधा इलाके में उसने जो है वो एक कारोबारी से जो है फिरौती मांगी थी और नहीं देने पर उसके दफ्तर के सामने फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी थी और परत दर परत उस तक जो है पुलिस पहुंची थी और उसके बाद जो है उसे गिरफ्तार किया था और करीब 150 दिनों तक जो है वो राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में जो है वो बंद था और कल जो है वो झारखंड पुलिस उसे लेकर जो है वो वापस झारखंड जा रही थी ट्रांजिट रिमांड पर लेकर। तो इसी दौरान जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल अभी यही बात सामने आई है कि उसे ले जाया जा रहा था, तब जो वाहन था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद जो है उसने भागने की कोशिश की। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना कुख्यात था, उसके हौसले कितने बुलंद थे कि उसे जब ले जाया जा रहा था तो वो भागने की कोशिश न सिर्फ किया बल्कि पुलिस वालों के हथियार भी छीना और उन्हीं पर फायरिंग कर दी। उसके बाद जब पुलिस वालों ने जो है वो उस पर जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद जो है वो एनकाउंटर में वो मार गिराया गया है। आपको बता दें कि कारोबारियों को वो लगातार धमकाता था, उनसे फिरौती मांगता था। करीब 200 से ज्यादा मामले उस पर जो है वो दर्ज हैं और चाहे कोयला कारोबारी हो या कोई भी बड़े कारोबारी हो, उनसे लगातार जो है वो फिरौती मांगता था और इसका नाम इसलिए भी काफी ज्यादा चर्चित था क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ये गुर्गे सप्लाई करता था और उसके बदले इसे जो है वो ऑटोमेटिक हथियार मिलते थे। तो ये एक जो लिंक है इसके कारण जो है वो इसका मामला काफी चर्चित है। आपको बता दें कि
पिछले करीब 4-5 महीनों से जो है वो ये राजधानी रायपुर की जेल में बंद था और उसके बाद जब इसे झारखंड ले जाया जा रहा था उसके बाद जो है वो गाड़ी में जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद जो है पूरा घटनाक्रम जो है सामने आया है। कल देर रात जो है पुलिस यहाँ से निकली थी रांची के लिए, उसके बाद जो है वो आज सुबह जो है ये पूरा मामला जो है वो सामने आया, पूरा घटनाक्रम सामने आया है। डीजीपी ने भी इसकी जानकारी दी है कि कैसे कैसे ये घटना हुई, आखिर कहां पर ये घटना हुई। उसके बाद जो है वो उसे मुठभेड़ में जो है वो मार गिराया गया है। फिलहाल मुठभेड़ में मार गिराने के बाद जो कई कारोबारी थे जिन्हें ये धमकाता था, जिन्हें फिरौती लेता था और कई करोड़ों की जो है वो मांग करता था, वो अब राहत की सांस लेंगे क्योंकि अब उन्हें धमकाने वाला एक जो मुख्य गैंगस्टर था वो मार गिराया गया है झारखंड पुलिस के द्वारा। तो लगातार जो है वो ये अपने अपराध को जो है वो बढ़ाता जा रहा था। इसका जो सर्कल था वो काफी बड़ा था। लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंगस्टर से इसके संपर्क थे, उनको गुर्गे सप्लाई करता था, उसके बदले में हथियार इसको मिलते थे। तो एक बड़ा चेन जो बन रहा था उसको जो है पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को जो है वो एनकाउंटर में मार गिराया है और अब कारोबारियों में देखा जाए तो एक राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों झारखंड में भी एक कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा जब जा रहे थे कहीं तो उनकी गाड़ी पे इसने फायरिंग कर दी थी और इसमें जो है वो विपिन मिश्रा उनके ड्राइवर को भी जो है वो गोली लगी थी। ऐसे कई मामले हैं विशु जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई में कुख्यात गैंगस्टर था ये। और अगर इसके किस्से हम अगर गिनाने लगे कि इसने कब कब किसे किसे परेशान किया, तो ये सिलसिला 2013 में तो इसकी पूरी गैंग बनी थी और उसके बाद से ही सिलसिला जो है हमने देखा कि 2023 में, 2024 में, अभी हाल ही में 7 मार्च को रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, उन पर भी गोली मारकर को घायल कर दिया था। 6 अप्रैल को अमन साहू गिरोह ने बर्बरिक कंपनी को धमकी दी थी और झारखंड में नहीं रहने दिया जाएगा ऐसा कहा था। 1 दिसंबर 2023 को रामगढ़ के कुजू में ट्रांसपोर्ट कार्यालय के बाहर उसने फायरिंग की थी। इससे यह समझा जा सकता है कि उसके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं था। एक कुख्यात वो माओवादी भी रह चुका था क्योंकि, और ऐसे में गैंगस्टर भी था, वो बहुत बड़े गैंग को लीड कर रहा था। इसके कनेक्शन कनाडा से भी थे विशु। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एनकाउंटर होना अमन साहू का न केवल देश भर के गैंगस्टर्स जिनका कनेक्शन अमन साहू से था उनको झटका लगेगा, बल्कि विदेशों में भी जो लोग बैठकर मदद कर रहे थे अमन साहू को, उनके लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी है विशु। अंशिका, बिल्कुल सही कहा आपने, जिससे इनका कनेक्शन था उनको एक बड़ा झटका लगेगा ही क्योंकि ये गुर्गे सप्लाई करता था। अब उस पर थोड़ी सी जो है वो कमी जरूर देखने को मिलेगी। इसका इतना खौफ था अंशिका कि झारखंड के जो बड़े कारोबारी थे वो अपने घर से निकलने से भी डरने लगे थे कि उन्हें रोक कर जो है वो उन पर जो है वो शूटिंग ना कर दी जाए, उन्हें जो है वो मार ना दिया जाए। इसको लेकर जो है वो लगातार जो है इसका डर काफी ज्यादा देखा गया था झारखंड में और यही कारण है कि इसके खिलाफ करीब 200 से ज्यादा मामले जो है वो दर्ज हैं, अलग अलग थानों में दर्ज हैं। राजधानी रायपुर में भी दर्ज है, कोरबा में भी एक मामला सामने आया था, झारखंड, रांची और झारखंड के जो है वो कई जिलों में जो है इसके खिलाफ जो है वो मामले दर्ज हैं और इसके जो लिंक थे जिनसे उनको एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। एनकाउंटर में उसके मारे जाने के बाद एक जो चेन है वो जो है टूटेगी, जो गुर्गे सप्लाई करने की हो, चाहे हथियार सप्लाई करने की हो या धमकाने की हो, फिरौती मांगने की हो, इस सब पे जो है वो थोड़ी सी जो है वो कमी जरूर आएगी और एक राहत भरी सांस जो है वो उन कारोबारियों के लिए भी है जो इससे खौफ खाते थे, जिनसे लगातार जो है फिरौती मांगी जाती थी। जी, बहुत शुक्रिया विशु जानकारी साझा करने के लिए। झारखंड लेकर गई थी पुलिस और इस बीच ही दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी, फिर भागने की कोशिश, हथियार लूटने की कोशिश जवानों से, उसके बाद जाके जब फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग की गई तो उसमें जो है एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अमन साहू। तो गैंगस्टर का खात्मा हो चुका है। अमन साहू कुख्यात गैंगस्टर अपराधी जिस पर कई मामले दर्ज थे, 100 मामले तो झारखंड में ही इस पर दर्ज थे। कुख्यात माओवादी भी रह चुका है और आप देखिए कि किस तरीके से कई बड़े उसके जो नेटवर्क और कनेक्शंस थे उनका भी अब कहीं ना कहीं द एंड है। तो ये गैंगस्टर का खात्मा अब देखना होगा कि जिन जिन लोगों से इसके कनेक्शन थे उनके लिए ये कितना बड़ा झटका साबित होगा। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर।
जगदलपुर में डॉगी के झुंड ने युवक पर हमला किया। बाइक से जा रहे युवक